पहले हमारी नानी जब घर में कोई भी सामूहिक भोजन का आयोजन होता था तब वह सारा भोजन एक कमरे में रखवा कर उसको सफ़ेद कपड़े से ढककर रख देती थी और खुद शुद्ध वस्त्र पहनकर उस कमरे में रहकर भोजन परोसने वालों को भोजन बिना पूरा कपड़ा हटाए देती थी और किसी को अंदर नहीं आने देती थी। और जब तक सभी भोजन नहीं कर लेते थे उस समय तक वह उपवास रखती थी। सबसे बाद में भोजन करती थी और कितने भी लोग कितना भी भोजन कर लें कभी कोई कमी नहीं आती थी और भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनता था। इसका क्या प्रभाव था, क्या कारण था महाराज जी? ये तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है। एक तंत्र विद्या है जो गृहस्थों के लिए बहुत कार्यकारी होती है और उसके माध्यम से वो इतने उसका सम्मान करते थे कि उसको कपड़े से ढक देते थे। कितना बना है ये भी नहीं देखना, कितना खाली हुआ है ये भी नहीं देखना और उस कमरे में वह व्यक्ति बैठता था जिसने अभी तक भोजन नहीं किया है। यानी वो भोजन भिखारियों के लिए नहीं बन रहा था, वो भोजन मेहमानों के लिए बन रहा था। मेहमान महामान, जैसे मुनि महाराज को आहार देते हो तो पहले तुम नहीं खाते हो, देते हो, ऐसे ही घर का व्यक्ति हमारे यहाँ जो आए हैं वो भिखारी नहीं आए हैं, मेहमान आए हैं। उनके लिए हम भूखे रह करके भी उनको खिलाएंगे। यह जो सम्मान की बात होती थी इसी से सिद्धि होती है। जिन घरों में सबको भोजन कराने के बाद भोजन करती हैं महिलाएं, उस घर में अन्नपूर्णा की सिद्धि होती है। द्रौपदी को वैष्णव दर्शन में यही तो सिद्धि थी। उसका एक ही नियम था, सबको भोजन कराने के बाद भोजन करेगी। उसका परिणाम ये निकला कि जब तक वो भोजन नहीं कर ले तब तक कितने लोग भोजन कर जाएं, लेकिन वह भोजन खत्म नहीं होता। ऐसे ही वहाँ की यही परंपरा के कारण से कि भोजन देने वाला अभी खाएगा नहीं, सबको खिलाएगा। उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की सिद्धियों की घटनाएं सुनी जाती हैं कि 1000 का भोजन बना 2000 खा गए। और आजकल तो सब शुद्ध अशुद्ध सब हो गया। अब तो कैटर्सों का ज़माना है, सबसे पहले खा पी करके ही फिर परोसेंगे। तो अभी परंपरा है चल रही। दिनेश जैन दमोह से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हम स्वाध्याय के समय एकांतवादियों के ग्रंथों का स्वाध्याय न करने लगे क्योंकि प्रथम दृष्टि में अंतर समझ में नहीं आता। भगवान हमें पहचान अथवा किस प्रकाशकों के ग्रंथों का स्वाध्याय करें जिसके लिए इसके लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, क्योंकि हमारे मंदिर जी के ग्रंथालयों में चुपचाप एकांतवादी अपने ग्रंथों को रख देते हैं और कई लोग उन्हें पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हमें कैसे बचना चाहिए? अभी तो आपको खुद ज्ञान होना चाहिए कि किन संस्थाओं के एकांतवादी के छपते हैं। वो तो स्पष्ट दिख जाते हैं उनके, और उनसे छपे हुए शास्त्रों को नहीं पढ़ना, क्योंकि उनमें उन्होंने सुधार कर दिया है। एक बार उन्होंने कहा कि इन शास्त्रों में उन शास्त्रों में क्या अंतर है। तो यदि कोई अंतर नहीं है तो आप हमारे छपे हुए शास्त्र पढ़ो ना। एक खंजाइश ने मेरे पास कहा, बोले महाराज जी वहाँ से छपे चाहे यहाँ से छपे इसमें क्या अंतर पड़ता है? उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो फिर ऐसा करो, तुम अपने सारे खंजाइशों से कहो हमारे द्वारा प्रकाशित शास्त्रों का विश्वाध्याय करें और अपने मंदिरों में रखें, और हम तुम्हारे प्रकाशित शास्त्रों को पढ़ेंगे, तुम हमारे प्रकाशित शास्त्रों को पढ़ो। बोले ये कैसे होगा? तो उनके वो भी कैसे होगा? तो वो क्या बदमाशी करते हैं, वो भी शास्त्रों को निकालते हैं, वो भी शास्त्रों को निकालते हैं। हमारे सामने खुद कई मंदिरों में हमने शास्त्र मंदिर में रखवाए, वहाँ पर समय साल वहाँ से गायब कर दिया ज्ञान सागर जी के द्वारा जो टीका है हिंदी। तो फिर मैंने जवाब भेजा, मैंने कि आपने मंदिर से भी तो हमारा शास्त्र गायब हुआ है। फर्क इतना है कि वे चोरी छुपे गायब करते हैं, तुम लोग दिलेरी से गायब करते हो। वो ज़्यादा फर्क नहीं है। वो चोरी छुपे गायब करते हैं,
तुम सबके सामने गायब कर दे। गायब तो वो भी करते हैं। कंजाइष्टियों के मंदिरों में अपने प्रकाश से शास्त्र नहीं मिलते, निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं वो, और बहुत बुरी तरह अलग करते हैं। तुम लोग तो फिर भी सम्मान के साथ अलग करते हो, उनके पास भेज देते हो, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, बहुत अपमान करते हैं। और नहीं हो तो इसका करके देख लेना। तुम जहाँ का उनके मंदिरों में मैं अपने प्रकाश से शास्त्रों को भिजवाता हूँ। यदि वो रख ले तो पूछ लो उनसे। मैंने 2-4 दिन कहते मैंने कि आप बता दीजिए, स्मारक में भेज दो हमारे सारे प्रकाश के साथ, किसी सोनगढ़ी मंदिर में भेज दो हमारे सारे प्रकाश के साथ। हमारे प्रकाश के साथ 500 से 600 हैं। चलो निःशुल्क भिजवाते हैं, कोई चार्ज नहीं लगा, निःशुल्क भिजवाते हैं, आप रखिए। जब तुम हमारी संस्था का प्रकाश शास्त्रों में भेद डालते, भेद उन्होंने डाला है, मुनि भक्तों ने आर्ष परंपरा ने डाला। पहले उन्होंने आर्ष परंपरा के प्रकाश शास्त्रों को अलग किया, तब फिर उसका जवाब